कहानी शुरू होती है जब एलेनोर नाम की एक महिला एक अजीब कमरे में जागती है जिसे वह कभी नहीं मिला है। रेमा इस जगह की प्रबंधक और वास्तुकार है। मेरा लक्ष्य चौंकाने वाला है। यह पता चला है कि वह मर चुकी है और अब वह जीवन के बाद में है। बाद के जीवन में वहाँ अच्छी जगह है और वहाँ बुरी जगह है। सौभाग्य से वह थोड़ी देर के बाद माइकल कॉन्सर्ट टूर के बाद द गुड प्लेस नामक स्वर्गीय जीवन शैली में है। यह एक अच्छी जगह है जिसमें आप निवास करेंगे। वह बताते हैं कि गुड प्लेस कई अलग अलग पड़ोस में विभाजित है। प्रत्येक में बिल्कुल 323 निवासी हैं, जिन्हें हार्मोनिक संतुलन बनाने के लिए पूरी तरह से चुना गया है। हर पड़ोस अद्वितीय है। कुछ में ठंडा मौसम होता है, कुछ गर्म गर्मी के शहर होते हैं, कुछ खेत होते हैं और इसी तरह। दौरे के बाद एलेनोर कुछ अन्य नवागंतुकों के साथ वीडियो में एक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए बनाया जाता है। माइकल जीवन के बाद एक अच्छी जगह में उनके पहले दिन का स्वागत करता है। वह बताता है कि इंसानों को उनके जीवन में किए गए प्रत्येक कार्य को देखते हुए सकारात्मक या नकारात्मक अंक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कूड़ेदान के बाहर कचरा फेंकने से आपको नकारात्मक अंक मिल सकते हैं, जबकि दिशा निर्देशों के साथ किसी की मदद करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सकारात्मक बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। उनके कुल अंक आफ्टरलाइफ आर्किटेक्ट्स द्वारा गिने जाते हैं और केवल उच्च स्कोर वाले लोगों को ही अच्छी जगह पर जाने की अनुमति होती है। इसके अलावा गुड प्लेस में सभी को अपने स्वयं के घर से सम्मानित किया जाता है। इन घरों को विशेष रूप से उनके स्वाद और पसंद के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसके अलावा उन्हें एक आत्मीय साथी भी दिया जाता है जो उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है, जिसके साथ उन्हें अपने अनंत जीवन में एक साथ बिताना है। परिचयात्मक सत्रों के बाद माइकल ने एलेनोर को अपनी आत्मा की साथी तीती से मिलवाया, जो एक नैतिकता प्रोफेसर हुआ करती थी। इसके बाद वह पृथ्वी पर अपने समय से उसकी यादें दिखाते हुए एक वीडियो खींचता है। यह पता चला है कि एलेनोर ने एक वकील के रूप में काम किया, जिसने मौत की सजा और मानवाधिकारों के लिए अभियान में निर्दोष लोगों का अथक बचाव किया। इस तरह उसने अच्छी जगह पर अपना स्थान अर्जित किया। हालांकि मेरे विश्वासों के बाद एलेनोर को पता चलता है कि कुछ गलत है, जैसा कि यह पता चला है वीडियो से यादें उसकी नहीं है। इस धोखेबाज एलेनोर का जीवन पूरी तरह से विपरीत था, जहाँ वह बीमारों और बुजुर्गों को जानबूझकर नकली दवा बेचकर गुजारा करती थी। वह क्रूर, असभ्य और स्वार्थी थी। एलेनोर को पता है कि वह यहाँ केवल इसलिए है क्योंकि जेनिस से परिचय होने के कुछ ही समय बाद उसे उसी नाम से बैड प्लेस में भेज दिया गया था, जो अच्छी जगह के भीतर मनुष्यों के लिए सभी जानकारी और ज्ञान का स्रोत है। जेनेट निवासियों को अनुरोध के अनुसार किसी भी वस्तु के साथ प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। मूल रूप से सिरी, जिसे मुख्य रूप से अच्छी जगह के निवास द्वारा निजी सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे उसे कुछ पड़ोसियों से भी मिलवाया जाता है। उन्हीं में से एक है मधु, जो मुखर है और उसने अपने जीवन में हमेशा परोपकार किया है। लेकिन अजीब तरह से उसकी नियत आत्मा साथी एक साधु है, जिसने उस दिन अपने जीवन में चुप रहने की शपथ ली है। गुड प्लेस सभी नए निवासियों के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन कर रहा है। हालांकि पार्टी के दौरान जल्द ही एलेनोर के बुरे स्वभाव का पता चल जाता है। वह पड़ोस को एक जिराफ को शहद देने के लिए बुलाती है और अगली सुबह घर के लिए कुछ खाना चुराने के लिए विदेश में झींगा भरती है। पड़ोस में कुछ बहुत ही असामान्य होता है। अनगिनत यात्राएं आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती है। जिराफ इधर उधर भाग रहे हैं और यहाँ तक कि विशालकाय टॉड भी कहर बरपा रहा है। यह पता चलता है कि सब कुछ नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। एलेनोर द गुड प्लेस में रिलीज हो रही है, जो इस घटना से हैरान और चिंतित है। उसने सब कुछ प्रकट किया कि इतने सारे किशोर भी थे कि वह उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करने के लिए भीख मांगता है, ताकि वह अच्छी जगह पर रह सके और अच्छा लड़का हो कि उसे सीधे रहने की जरूरत है और उसे नैतिकता का पाठ पढ़ाना शुरू करना चाहिए। कुछ घंटों बाद नए निवासियों को उनके अभिविन्यास के दूसरे दिन इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है। आज की कक्षा में सभी को सिखाया जाएगा कि कैसे उड़ना है, लेकिन चूंकि वे पढ़ते हैं इसलिए उनमें से कुछ को उस जगह को साफ करने के लिए स्वेच्छा से काम करना पड़ता है। यह हेलेन को नैतिकता के बारे में और अधिक सिखाने का सही मौका है। जी ने अपने दोनों नामों का उल्लेख किया। हालांकि समस्या यह है कि कोई भी स्वयंसेवक उड़ान कक्षाओं को याद करेगा। एलेनोर इस बात से हिचकिचाती है कि उसके पास शुरू में सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह अपना काम अच्छी तरह से करती है और जगह को साफ करती है। खैर, यहाँ कितनी अद्भुत उड़ान है। वह किसी के घर के अंदर कचरा छुपाती है और पिछली घटना की तरह ही दूसरे छोर से जुड़ने जाती है। यह एक परिणाम है। एक बड़ा कचरा तूफान हो सकता है। यह मुझे विश्वास और एलेनोर को खोने का कारण बन रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसका रहस्य उस शाम को लंबे समय तक रहस्य नहीं है। एलेना को एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि किसी को पता है कि वह यहाँ नहीं है और वह मानती है कि उसका पड़ोसी शहद का अपराधी है। लेकिन तभी उसे एक और संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि मैं उन शहरों में कह रही हूँ जहाँ मैं जल्दी से निर्देशों का पालन करने और मिलने जा रही हूँ। हनी सोलमेट होने के नाते सेनेटर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जेसन, ये पता चला है कि वह एक भिक्षु नहीं है और उसकी तरह और जेसन को भी गलती से अच्छी जगह पर रखा गया था। वह फ्लोरिडा के लिए एक ड्रग डीलिंग EDM शौकिया डीजे था जो वीडियो गेम खेलना पसंद करता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि वह एक रहस्य छिपाने के लिए पार्क में कहाँ चलने वाला है, क्योंकि उसे एक मूक निशान के रूप में माना गया है। एलेनोर के दिनों में एक साथ अच्छी जगह का अंत और अच्छी जगह पर रहने का प्रयास, लेकिन यह अधिक से अधिक कठिन साबित हुआ, क्योंकि बाद वाला एक दिन एक घटना में अपने असली स्व को दिखाना चाहता है। वह मंच पर जाने की कोशिश करता है और सब कुछ प्रकट करता है, लेकिन इससे पहले वह करता है। इसलिए मैं एक पूरी तरह से बने केक को बर्बाद करके एक व्याकुलता पैदा करने वाला हूँ कि हमारे एक पड़ोसी ने इस पर काम करते हुए 3 दिन बिताए। दुर्भाग्य से यह जगह में एक बड़ा सिंखोल बनाता है जो पड़ोस को दहशत की स्थिति में भेजता है, लेकिन विपत्तिपूर्ण सिंखोल बड़ा होता रहता है और बड़ी मछली टीडी को बहुत क्रोधित करती है, जिसका अर्थ है कि वह कितनी भी बार एलेनोर नैतिकता का पाठ देता है, उसका स्वभाव बदलना असंभव है। जल्द ही उनकी बातचीत एक तर्क में बदल जाती है और अपने जीवन में पहली बार एलेनोर दोषी महसूस करती है और वह एक प्रतिबद्धता बनाती है कि अब से वह केवल अच्छी चीजें करेगी और केवल उसे मरने के बाद तक ले जाएगी। लेकिन 2 दिन की बेचैनी के बाद यह शुरू हो गया। माइकल को अभी भी पता नहीं चला है कि अपराधी कौन है। वह प्रबंधन करने की अपनी क्षमता पर संदेह करने लगा है, इसलिए वह जानता है कि उसने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। यह सुनकर दुखी है क्योंकि उन्हें लगता है कि माइकल एक अच्छा प्रबंधक रहा है। अगले दिन माइकल के जाने से पहले पड़ोस में एक पार्टी होती है। हालांकि उसे पार्टी को रद्द करना पड़ता है, क्योंकि उसके जैसा होने का मतलब यह नहीं है कि वह आराम कर सकता है। वास्तव में उनके लिए सेवानिवृत्ति का अर्थ है भारी सजा दी जाना, जहां उनकी आत्मा विघटित हो जाएगी और हमें खुश कर देगी या बेहद दोषी महसूस करेगी और उस रात साफ होने का फैसला करेगी, क्योंकि माइकल्स पूरे शहर के सामने अपना अलविदा भाषण दे रहे हैं। और जब वह रसीद बंद कर देता है और उस गलती को कबूल करता है जो आस पड़ोस को तबाह कर रही है, जैसा की उम्मीद थी कि यह स्टंट हर कोई अगले दिन एलेनोर को बैड प्लेस पर ले जाने के लिए तैयार आता है। जीन जेसन महोनी उनके अलविदा कहने के लिए है। हालांकि ट्रेन छूटने से पहले माइकल हमारे एक निवेशक पर उसके गुड प्लेस में रहने के लिए दया करता है और दावा करता है कि उसने बहुत सुधार किया है और अच्छा हो गया है। यह तब साबित हुआ जब उसने माइकल को बचाने के लिए सच कबूल किया। समस्या यह है कि असली एलेनोर को नकली को बदलने के लिए अच्छी जगह पर लाया गया है, और इतना ही नहीं कि बेहतर को जेसन की जांच के बारे में भी पता चला है, जिसे मोटे तौर पर गुड प्लेस में भर्ती कराया गया था। माइकल ने अपने एक वरिष्ठ के साथ बातचीत करते हुए दावा किया कि वे दोनों बदल गए हैं। वरिष्ठ ने फैसला किया है कि आपके कम से कम 2 लोगों को खराब जगह पर जाना होगा। वो परवाह नहीं करता है कि कौन से 2। एलेनोर के बाद उसकी आत्मा एडी जेसन और उसकी आत्मा के साथी डोनी को एलेनोर पर चर्चा करने के लिए एक कमरे में भेजा जाता है कि यह उसे और जेसन होना चाहिए, क्योंकि दोनों को दुर्घटना से यहाँ भेजा गया था। हालांकि जेसन छोड़ने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि उनका तर्क अधिक गर्म और निराशाजनक हो जाता है। एलेनोर लेमंस ने इसे तब तक यातना दी थी जब तक कि एलेनोर को एक रहस्योद्घाटन के साथ मारा गया था जो उसने किया था। वो कहता है कि वे बिल्कुल भी अच्छी जगह पर नहीं है और वास्तव में वे बुरी जगह पर हैं। इसके अलावा वे वास्तव में स्वयं माइकल द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि वे इस जगह पर हैं, इसलिए वे कभी खुश नहीं होते। उनमें से 4 दुर्घटना से एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन डिजाइन द्वारा जब एलेनोर माइकलाइट्स को उसकी खोज के बारे में बेहतर बताते हैं तो वे बुरी तरह से हंसने लगते हैं कि सब कुछ जल्द ही सच हो गया और माइकल 200 वर्षों तक एक खराब जगह में प्रशिक्षु होने के बाद सब कुछ प्रकट करता है। अंत में उसे अपने पड़ोस को डिजाइन करने का मौका दिया गया, लेकिन वह मानक शारीरिक यातना के बजाय एक सामान्य बुरी जगह बनाना नहीं चाहता था, जिससे मनुष्य एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। उनका मानना है कि मानसिक प्रताड़ना शारीरिक यातना जितनी ही बुरी हो सकती है। इसलिए माइकल ने मनुष्यों के लिए चयन किया और उनका ध्यान इस बात पर था कि वहाँ परस्पर विरोधी व्यक्तित्वों के परिणामस्वरूप वे एक दूसरे को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करेंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि शेष 318 निवासी वास्तव में स्वर्ग में मनुष्यों की भूमिका निभाने वाले राक्षस हैं। इसके अलावा असली एलेनोर वास्तव में विकी नामक एक अन्य दानव अभिनेता द्वारा निभाई जाती है। एलेनोर को तब आश्चर्य होता है कि एक बुरी जगह में शहद क्यों है। इसके नैतिक लोग स्पष्ट रूप से अच्छे हैं। हालांकि शहद को तुरंत पता चलता है कि वह बुरी जगह पर जा रही थी, क्योंकि पृथ्वी पर उसके धर्मार्थ कार्य वास्तविक परोपकारिता से प्रेरित नहीं थे, लेकिन एक द्वारा ध्यान की स्वार्थी इच्छा। जहां तक जीडी माइकल ने स्पष्ट किया कि यह उनके कठोर और अशोभनीय व्यवहार के कारण था, जिसे उन्होंने किसी भी तरह से सही करने से इनकार कर दिया, यह जानने के बावजूद कि उनके दोस्तों और परिवार को दुखी देखा गया था। माइकल बेग्स इंसानों की यादों को मिटाकर और कुछ मापदंडों को बदलकर बेहतर शॉन फ्री रेडियो है, जिसके लिए बाद में कुछ करने के लिए अंतिम प्रयास में सहमति होती है। एलेनोर को याद है कि यहाँ एकमात्र ज्ञात अभिनेता सिरी जैसा रोबोट जेनेट है और वह एक पेज पर काम करती है। इन किताबों में से एक और खुद को एक संदेश लिखती है, जिसे वह जेनिस माउस एलेनोर में छुपाती है और फिर माइकल से बात करती है कि लोग कभी नहीं जीतते, लेकिन जवाब में वह बस अपनी उंगलियों को तोड़ देता है और इंसानों की यादों को मिटा देता है। और अगली बात जो हम जानते हैं, जब हम एक बार फिर वेटिंग रूम में जागते हैं और माइकल उसे वापस उसके घर ले जाने के बाद पड़ोस में ले जाता है, उम्मीदवार पियर्सन एक नोट के साथ नीचे आता है। उसने खुद लिखा होगा। यह पढ़ता है कि एलेनोर अगले दृश्य में एक टीडी ढूंढता है। एलेनोर स्वागत पार्टी में पीटी पाता है।
वो कागज में दिखाती है और बताती है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था वह अपनी बिक्री पर विश्वास नहीं करती है। वह उसे अपने स्थान पर आने के लिए मना लेती है। हालांकि जैसे ही वह इस मामले पर चर्चा करने वाली होती है, माइकल उसके पीछे आता है, जिसमें हनी, जेसन और एलेनोर की नई आत्मा साथी भी शामिल है। और पिछले उदाहरण की तरह वे सभी मनमुटाव शुरू कर देते हैं और इस बार एलेनोर को आने में अधिक समय नहीं लगता है। महसूस करे कि वे अच्छी जगह पर नहीं हैं। चिंतित माइकल फिर से उनके दिमाग को उठाता है और तीसरी बार अपने बॉस से झूठ बोलने की अपनी योजना को हटा देता है। जॉन, वह अभी भी प्रयास नंबर 2 पर है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी बार हमें अलग अलग सोलमेट्स में देने से लेकर पर्यावरण को बदलने के लिए संशोधित करने की कोशिश करता है। एलेनोर अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को बार बार समझ लेता है। This is the bad place. This is the bad place. This is the bad place. इतना ही नहीं, लेकिन प्रत्येक को हटा दिए जाने से पहले लगता है कि इंसानों के पास बेहतर व्यक्तित्व है और यहाँ तक कि अप्रत्याशित रूप से तेजी से चाल के बारे में पता लगाते हैं। समय बीतने के साथ माइकल और अधिक निराश हो जाता है जब वह अपना प्रयास संख्या 102 खो देता है। वो एक पड़ोस की बैठक के लिए बाहर जाती है जहां केवल दानव अभिनेता विकी मौजूद है और वह शिकायत करती है कि हर कोई लगातार रिबूट से इतना बीमार है कि वे अक्सर याद नहीं रख सकते उनका काम भी क्या है। जब माइकल स्पष्ट करने की कोशिश करता है तो विकी का उल्लेख है कि उसने प्रयोग पर नियंत्रण खो दिया है, इसलिए अन्य राक्षस हड़ताल पर चले गए हैं। वो फिर उनकी मांगों की सूची प्रस्तुत करती है जिसमें वह अगले रिबूट को संभालना शामिल है। माइकल नाराज है और तेजी से मांग करने से इनकार कर देता है कि उसने उससे यह कहकर ब्लैकमेल किया कि अगर वह अनुपालन नहीं करता है तो वह 800 रिबूट को एक बेहतर जॉन को बताएगी, जिसके परिणामस्वरूप वह निश्चित रूप से सेवानिवृत्त हो जाएगा। माइकल स्पष्ट रूप से निराश है, लेकिन उसके दिमाग का बस यही विचार। वह एलेनोर के घर जाता है जहां वह है और शहद कला और जेसन एक बार फिर से उनके साथ जुड़ जाता है। वे पहले से ही जानते हैं कि वे बुरी जगह पर हैं। एलेनोर का कहना है कि वे अच्छी जगह की पहेली का पता लगाते रहते हैं, इसलिए वे जीत रहे हैं और वह हार रहे हैं। हालांकि माइकल का कहना है कि वह उनके साथ टीम बनाना चाहता है और वह अपनी योजना का विवरण देता है। वह पड़ोस को हटा देगा, लेकिन गुप्त रूप से मनुष्यों की यादों और करों को छोड़ देगा और वे यह महसूस किए बिना भावनात्मक रूप से पीड़ित होने का नाटक करेंगे कि यह एक नकली अच्छी जगह है। यदि वे प्रयोग को अस्वीकार कर देते हैं तो वे असफल हो जाते हैं और सब कुछ नीचे की ओर चला जाता है। माइकल खुद सेवानिवृत्त हो जाएगा और हमेशा के लिए जल जाएगा, जबकि मनुष्यों को पारंपरिक शारीरिक यातना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। माइकल का यह भी दावा है कि अगर वे अपनी योजना में सफल होते हैं तो वह चारों ओर खुद को वास्तविक अच्छी जगह पर ला सकते हैं। वे सहमत हैं, लेकिन टीम के सदस्य के रूप में एलेनोर की एक शर्त है कि माइकल को पड़ोस के बगल में जूडी की नैतिकता की कक्षाओं में भी भाग लेना चाहिए। विकी को अगले कुछ महीनों के लिए मुख्य कार्यवाहक के रूप में फिर से रिबूट किया जाता है। 4 इंसान भावनात्मक रूप से पीड़ित होने का नाटक करते हैं, यह नहीं पता भाग्य अच्छा के बारे में। हर दिन वे लिंडसे ग्राहम की तरह मिलते हैं, जहां वे जेनेट से भी जुड़ते हैं जिसका उद्देश्य मनुष्यों की सेवा करना है। उन्हें नैतिकता मशीन सिखाई जाती है। माइकल के लिए इस तथ्य के कारण अवधारणाओं को समझना मुश्किल है कि वह एक अमर प्राणी है जिसका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यों को यातना देना है। वह यह पता लगा सकता है कि उसे यह कहाँ कठिन लगता है, और आश्चर्य है कि वह एलेनोर को इतना सुधार कैसे कर सकती है कि जब भी उसने किया एक बुरी बात है और उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई देगी कि वह गलत था। जब वह अच्छा करेगी तो वे चले जाएंगे और वह बेहतर महसूस करेगी। माइकल इस समय बीतने में आराम लेता है और एक दिन माइकल को एक आश्चर्यजनक यात्रा मिलती है। यह उनके प्रयोगों की सफलता पर बधाई देने वाला एक बेहतर शॉट है और स्वर्ग को बढ़ावा देता है। वह बताता है कि पहले के रिकॉर्ड के आधार पर इंसान वास्तविक बुरी जगह की तरह ही यातनाएं देता रहा है। माइकल फिर 4 मनुष्यों को प्रकट करने का नाटक करता है कि वे वास्तव में बुरी जगह पर हैं। हालांकि उनके अधिकांश झटके जॉन ने उन्हें सूचित किया कि प्रयोग सफल होने के कारण वे यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका अध्ययन करना चाहते हैं। इससे पहले कि मनुष्यों को अब बुरी जगह के एक पारंपरिक खंड में यातना दी जाएगी, उनके दिमाग का अध्ययन अपेक्षित रूप से किया जाएगा। समूह तबाह हो गया है और विशेष रूप से एलेनोर को लगता है कि माइकल ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि उनका दावा है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे आश्चर्य है कि निश्चित रूप से इसे पढ़कर वे बर्बाद नहीं हुए हैं, लेकिन माइकल कहते हैं कि एक उपाय है कि उन्हें अच्छी जगह से बचना होगा और इसके लिए उन्हें उस न्यायाधीश से मिलने की जरूरत है जो एक खराब जगह के बीच पोर्टलैंड में रहता है। तो सभी मनुष्यों को करना होगा व्यक्तिगत रूप से अपने दावों का समर्थन करते हैं कि वे एक अच्छी जगह पर रहने के योग्य हैं। मनुष्य इस विचार के बारे में संशय में है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, वे सहमत है कि अगले एलेनोर को उसे शहद की जरूरत है। जेसन, माइकल और जेनेट खराब पुलिस मुख्यालय के रास्ते में एक ट्रेन में हैं। लंबे सफर के बाद वे इसे केवल एक न्यायाधीश चेन के अमर के निवास पर बनाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वे एक अच्छी जगह पर रहने के योग्य हैं। हालांकि
अगर न्यायाधीश ने खुलासा किया कि पिछले 531 वर्षों में किसी भी इंसान को अच्छी जगह पर स्वीकार नहीं किया गया है, तो यह जानकर हैरान माइकल का तर्क है कि बिंदु प्रणाली स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वैश्वीकरण और औद्योगिक पूंजीवाद के उदय ने किसी भी इंसान के लिए इसे असंभव बना दिया है काफी अच्छा शासन करने के लिए। बहुत बहस के बाद जज इस बात से सहमत है कि सिस्टम में एक खामी है जिसे उन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। इसे हल करने के लिए उसने बैठक आयोजित की और कुछ अन्य लोगों ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए टीम जो इसे वर्तमान प्रणाली में प्रस्ताव बनाती है। लोगों को जीवन में एक शॉट मिलता है और अंतिम भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन माइकल के चेहरे में मनुष्यों के लिए एक अच्छी जगह सैकड़ों थी। रिबूट के कारण जीवन और उनके माध्यम से वे बेहतर और बेहतर होते गए और उन्होंने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन को किसी के अंतिम भाग्य की परीक्षा नहीं माना जाएगा, बल्कि मृत्यु पर सिर्फ एक प्रारंभिक वर्ग माना जाएगा। मानव बिंदु कुल उन्हें शुरू करने के लिए एक जगह देता है। उन सभी को नकली वातावरण बनाने के लिए एक परीक्षण के माध्यम से जाना होगा, जैसे माइकल के पड़ोस को 2 आर्किटेक्ट्स द्वारा स्थापित किया गया है। एक अच्छी जगह से और एक बुरी जगह से वे एक ऐसा परिदृश्य बनाएंगे जो व्यक्ति की नैतिक कमियों को उजागर करता है। परिदृश्य के अंत में वास्तुकार उसके साथ बैठेगा और मूल्यांकन करेगा कि उन्हें किस पर काम करने की आवश्यकता है, और फिर वे रिबूट हो जाएंगे। याद रखें कि यह कैसे मदद करने वाला है, क्योंकि रिबूट होने पर सब कुछ न भूलें। मैं समझाऊंगा कि उन्होंने जो चर्चा की वह उनके पास रहेगी, जैसे उनके सिर में एक छोटी सी आवाज। मनुष्य प्रत्येक रीसेट जीवन में जितनी बार आवश्यक होगा उतनी बार इसके माध्यम से जाएगा। अधिकांश लोग तब तक सुधार करेंगे जब तक कि वे स्वयं की सर्वश्रेष्ठ संस्करण न हो। कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी तरह से जो उन्हें अच्छी जगह पर जाने की अनुमति देगा। विस्तृत योजना से प्रभावित न्यायाधीश नई प्रणाली से सहमत हैं। अधिकांश मनुष्य किकस्टार्ट प्रणाली को पसंद करते हैं। पहले उन्हें परीक्षण किए जाने वाले पहले 1000 मनुष्यों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। अगले सीन में परीक्षण पड़ोस का पहला बैच ऊपर और चल रहा है, और जैसे ही एलेनोर इंट्राग्रुप भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजर रहे हैं, वे अचानक ध्वनि सुनते हैं। लेकिन सिस्टम तब बनाता है जब कोई अच्छी जगह के लिए परीक्षा पास करता है, क्योंकि उन्होंने माइकल से पूछा कि कौन पास हुआ, और बाद वाले को एहसास हुआ कि यह उनमें से 4 हैं। न्यायाधीशों ने फैसला किया कि अगर उन्होंने इस नई प्रणाली का प्रस्ताव करके अधिक मनुष्यों को बचाया है तो उन्हें कोई परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, और यह बहुत सारे बिंदुओं के लायक है। कुछ समय बाद एक सुनहरा गुब्बारा आसमान से उतरकर उन्हें वास्तविक अच्छी जगह पर भेजता है, इससे पहले कि मनुष्य जेनेट और माइकल के साथ आते हैं। बाद में यह कहते हुए कि वह थोड़ी देर के लिए यात्रा करना चाहता है। इमारत कुछ क्षण बाद में उड़ान भरती है, अच्छी जगह बनाता है। द गुड प्लेस कमेटी हर किसी के नायकों का स्वागत करती है और माइकल को उनके साथ आने के लिए कहती है, और वे उसे एक आधिकारिक अच्छी जगह के रूप में लाना चाहते हैं। आर्किटेक्ट मनुष्यों के लिए एक पोर्टल के माध्यम से उनकी स्वागत पार्टी में जाते हैं, जिसमें उनके सभी 4 व्यक्तिगत से संबंधित सजावट और यादगार चीजें हैं। स्वाद जननांग प्रकट होते हैं। वहाँ 2 हरे दरवाजे हैं जो सभी अच्छी जगह पर हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति कभी भी यात्रा करने के लिए जा सकता है या वास्तविक या काल्पनिक जगह सुन सकता है। यह जेसन डैश बंदरों के साथ गो कार्ट रेसिंग के अपने आजीवन सपने को पूरा करने के लिए बंद है, पर दूसरी ओर अज्ञात में महान दार्शनिक IPTL अलेक्जेंड्रिया में चलाए जाते हैं। वर्जीनिया स्थिर रूप से उससे उसके काम के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वह जीभ बंधी हुई है और वास्तव में छोटी सी बात से ज्यादा सक्षम नहीं है। वो फिर उन्हें बताती है कि अच्छी जगह पर चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिखती हैं, और सिद्धांत रूप में द गुड प्लेस एक आदर्श स्वर्ग है जहां आपकी सभी जरूरतें या इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं। लेकिन अंततः उस आनंद की नवीनता दिमाग पर घिस जाती है और हाइपेटिया में बदल जाती है। फिर पता चला कि उसे वह काम भी याद नहीं है जिसके लिए वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। वह खुद देखता है कि उसने क्या खुलासा किया है कि वह अन्य निवासियों की कहानी के साथ सामूहिकरण करती है, और यहाँ तक कि बदतर आकार के रूप में वे सभी बड़े उत्सुकता केवल एक नीरस स्वर बोल सकते हैं जब उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो हर किसी के साथ बातचीत करने के बाद असहनीय लाशकों का एक गुच्छा बन गया है, जो सचमुच सब कुछ अनुभव करने के बाद असहनीय रूप से उब गया है, और अब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है लेकिन बाकी की प्रतीक्षा करे अनंत काल का। इस बीच माइक को समिति द्वारा एक अच्छा रोबोट पदक दिया गया था। उनके पास 1 टन बाहरी भी है। यह उसे एक वास्तुकार बनाता है, और जैसे ही डिजाइन समिति के सदस्य बेवकूफ बन जाते हैं और यह कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं कि माइकल अब आधिकारिक तौर पर प्रभारी है अच्छी जगह। थोड़ी देर के बाद यह जंगली जेसन को फिर से इकट्ठा करता है जो अभी लौटा है। बंदरों के खिलाफ गो कार्ट रेसिंग का पता चलता है कि वह वास्तव में उबाऊ हो गया है। अच्छे स्थानों को हमेशा के लिए किसी को भी खुश रखने में असमर्थ साबित करते हुए उन्होंने महसूस किया कि यही कारण है कि समिति की खोज। उन्हें पता था कि उन्हें एक समस्या थी, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के और तरीकों के अलावा इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं सोच सकता था। तभी एलेनोर एक सिद्धांत के साथ आती है। वह कहती है कि हर इंसान हर समय थोड़ा दुखी रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि वे मर जाएंगे, लेकिन वह ज्ञान ही जीवन को अर्थ देता है। हालांकि यहाँ एक अच्छी जगह में उनके पास ऐसा नहीं है, और पार्टी को उत्तेजित करते हैं। जब अच्छी जगहों के सभी निवासियों ने एलेनोर इंट्राग्रुप को इकट्ठा किया तो उनके विचार को हमेशा के लिए जगह छोड़ने का विकल्प रखने का सुझाव दिया।
अगर कोई जाना चाहता है तो वे एक दरवाजे से निकल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इस दौरान भीड़ थोड़ी देर घूरती है लेकिन फिर डर जाती है, इसलिए वे इस विचार से बिल्कुल प्यार करते हैं और कुछ हफ्तों के बाद पार्टी करना शुरू कर देते हैं। यह जानने के लिए कि सिस्टम काम कर रहा है, माइकल जेनेट ने न्यायाधीश जेन और आर्किटेक्ट्स के साथ नियमित बैठकें की है कि चीजें कैसे चल रही हैं, और जबकि सड़क में कुछ बाधाएं हैं, लाखों मनुष्यों को उनकी उचित नियति पर ठीक से भेजा जा रहा है। इस बीच एक अच्छी जगह पर वे तैयार होने के बाद छोड़ने का विकल्प बना रहे हैं। निर्णय लेने के लिए दस्ते का पहला दौर जेसन है और उसने एक आदर्श गेम जीता है और मदन ने फिर हजारों प्रयासों के बाद और वह अपने लक्ष्यों के अंत तक पहुंच गया है। वह भावनात्मक रूप से अपने दोस्तों को निर्णय के बारे में बताता है और फिर बाहर जाने से पहले एक बड़ी विदाई पार्टी फेंकता है। इस बीच मधु ने अपना आधा जीवन हर व्यवहारिक कौशल में महारत हासिल करने में बिताया है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वह जानती है कि दरवाजे से गुजरना सभी की बर्बादी होगी। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह माइकल जूडी की तरह एक वास्तुकार बनने की दिशा में इसे लागू करने का फैसला करती है, और एलेनोर खुशी खुशी प्रसिद्ध दार्शनिकों के कामों से गुजर रही है और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ घूम रही है जिन्होंने इसे एक अच्छी जगह पर बनाया है। हालांकि एक दिन एलेनोर को पता चलता है कि वह भी जाने के लिए तैयार है और उन्हें अपने साथ रखने के लिए दृढ़ हो जाती है, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसे रहने के लिए मजबूर करना स्वार्थी होगा तो उसने ध्यान से उनकी आखिरी रात को एक साथ अलविदा कह दिया और उसने एलेनोर को आश्वस्त किया कि अगली सुबह आने पर वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वह अपनी आत्मा के साथी के लिए अंतिम विदाई उपहार के साथ बिस्तर पर अकेली उठती है। एलेनोर जाने के लिए तैयार महसूस करता है, लेकिन माइकल भी दरवाजे से गुजरना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सब कुछ पूरा कर लिया है और अब नहीं जानता कि उसे क्या करना है। अब जब न्यायाधीशों ने नई प्रणाली कितनी अच्छी तरह काम करती है, इस कारण से अपनी बैठकें रोक दी, लेकिन चूंकि उनके लिए आखिरी दरवाजा नहीं बनाया गया था, एलेनोर को एक विचार मिलता है। वह जेन को माइकल को पृथ्वी पर जाने और एक इंसान के रूप में रहने के लिए मनाती है, और कुछ ही समय में बैड प्लेस के पूर्व वास्तुकार को छोड़ने से पहले वह मानव में बदल गया। उसने जेनेट से वादा किया कि वे एक दूसरे को फिर से और नए मानव जीवन के रूप में देखेंगे। माइकल दोस्त बनाते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और अनुभव करते हैं नई चीजें अगर आप बाद में खाते हैं। एलेनोर जो अब संपूर्ण और पूर्ण महसूस करती है, एक आखिरी मार्गरीटा साझा करती है और जेनेट के साथ चैट करती है और गले लगाने के लिए पूर्वजों को दिखाती है, और एलेनोर अंत में आखिरी दरवाजे से गुजरती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।